बॉडी फ्लूइड के विषय में बताया जाएगा। शरीर में कितने प्रकार के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, किसका क्या काम है। आइए स्टार्ट करते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी इज अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ बॉडी वेट। हमारे शरीर का जितना वजन हो उसका 70% भाग पानी होता है, लिक्विड होता है। बॉडी फ्लूइड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट। इसको हम लोग 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। पहला है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इनसाइड द सेल 50% ऑफ टोटल बॉडी वाटर। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है कि जो हमारी किसी कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव भरा रहता है उसको इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। जैसे कि हमारे और भी चैप्टर आप पढ़े होंगे, न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो हैं, इनके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, साइटोप्लाज्म भरा रहता है, वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा है, सेल्स की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की संख्या भी ज़्यादा होगी, मात्रा ज़्यादा होगी। इसलिए ये टोटल 55% होते हैं, पूरे बॉडी फ्लूइड के 55% इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं। बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आउटसाइड द सेल। ये जो कोशिकाओं को छोड़ के जो बाहर का होता है फ्लूइड, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये टोटल बॉडी वाटर का 45% होता है। शरीर में जितना पानी उसका 45% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करते हैं पहले। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल। इंटरस्टिशियल सेल जो होते हैं, ये 2 कोशिकाओं के बीच में जो होते हैं उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो प्लाज्मा, जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में होता है। अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ ECF। पूरे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का 20% भाग प्लाज्मा होता है, 80% भाग इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। इसमें और भी फ्लूइड की बात करते हैं। और भी फ्लूइड होते हैं जैसे लिम्फ है, साइनोवियल फ्लूइड है, एक्वस ह्यूमर है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, विट्रस बॉडी, एंडोलिम्फ, पेरीलिम्फ, प्लूरल, पेरिकार्डियल, पेरिटोनियल फ्लूइड्स। और फ्लूइड हैं जो अलग अलग अंगों से विकसित होते हैं। अगर हम लोग बात करें तुलना महिलाओं और पुरुष में, तो महिलाओं में 45% सॉलिड होता है, 55% फ्लूइड होता है। पुरुषों में 40% सॉलिड, 60% फ्लूइड होता है। इस पिक्चर में जैसे दिखाया गया है, टिश्यू सेल्स हैं, उसके अंदर जो फ्लूइड भरा है वो इंटरसेलुलर फ्लूइड है। बाकी 2 कोशिकाओं के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है ब्लू कलर, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल भी बोलते हैं। बैरियर सेपरेट इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड प्लाज्मा। दोनों के बीच में बैरियर क्या है? सेपरेट इंट्रासेलुलर फ्लूइड फ्रॉम सराउंडिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होते हैं? इंटरसेलुलर फ्लूइड के चारों ओर होते हैं, मतलब कोई कोशिका है उसके चारों तरफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा। ब्लड वेसल वॉल, सेपरेट इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम प्लाज्मा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो प्लाज्मा से नहीं होता है, सेपरेट। कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? अगर बात करें ऑर्गेनिक सब्सटेंस या कार्बनिक सब्सटेंस की, तो ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, हार्मोन्स, एंजाइम्स। इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक की बात करें, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट। इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में अंतर। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में धनायन जो सोडियम होता ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में धनायन सोडियम ज़्यादा होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में धनायन पोटेशियम ज़्यादा होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मसल कंट्रक्शन होता है, इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर होता है। इसमें होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, मेंटेन इंट्रासेलुलर वॉल्यूम, रेगुलेशन ऑफ पीएच। अगर ऋणायन की बात करें तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ऋणायन क्लोरीन ज़्यादा होता है, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ऋणायन क्या होता है? फास्फेट ज़्यादा होता है। सोडियम, बात करते हैं सोडियम क्या करता है हमारे शरीर में? मोस्ट अबंडेंट आयन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, मोस्ट अबंडेंट आयन इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला आयन है।
90% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायंस। जैसे हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जितने धनायन होते हैं उसका 90% भाग होता है ये। प्ले पाइवोटल रोल इन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एज इट अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द ऑस्मोलरिटी ऑफ ACF। ये क्या होता है कि परिसरणी दाब के लिए उसको बैलेंस करने के लिए, pH बैलेंस करने का बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगला है क्लोरीन। मोस्ट प्रिवलेंट एनाइन इन ACF। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ऋण आयन जो होता है क्लोरीन होता है। मूव इजली बिटवीन इंटरसेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बिकॉज मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स क्लोरीन लीकेज चैनल एंड ट्रांसपोर्टर। क्लोरीन जो होता है इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में आसानी से जा सकता है क्योंकि क्लोरीन लीकेज चैनल होता है और ट्रांसपोर्टर होता है, उसकी वजह से। कैन हेल्प बैलेंस लेवल ऑफ एनाइन इन डिफरेंट फ्लूइड। क्लोरीन क्या करता है, और भी ढेर सारे फ्लूइड होते हैं उसमें ऋण आयन को मात्रा को बराबर बनाए रखता है। अगला होता है हम लोग का बाइकार्बोनेट। सेकेंड मोस्ट प्रेवलेंट एक्स्ट्रा सेलुलर एनाइन। दूसरा ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ऋण आयन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो होता है बाइकार्बोनेट या HCO3। कंसंट्रेशन इंक्रीज इन ब्लड पासिंग थ्रू सिस्टमिक कैपिलरीज पिकिंग अप कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोराइड शिफ्ट हेल्प मेंटेन करेक्ट बैलेंस ऑफ एनाइन इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। क्लोराइड क्या करता है, मेंटेन किया रहता है उसके बैलेंस को, ऋण आयन को। जैसे बाइकार्बोनेट कम पड़ने लगा तो क्लोरीन उसको बैलेंस कर देता है। अगला आता है पोटेशियम। मोस्ट अबंडेंट कैटायन इन ICF। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धनायन है। स्टेबलाइज्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन न्यूरॉन्स एंड मसल फाइबर। ये हमारे न्यूरॉन्स और मसल फाइबर में भी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मेंटेन नॉर्मल ICF फ्लूइड वॉल्यूम। पोटेशियम क्या होता है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम को नॉर्मल बनाया जाता है। हेल्प रेगुलेट pH ऑफ बॉडी फ्लूइड व्हेन एक्सचेंज फॉर हाइड्रोजन। ये क्या करता है, हमारे शरीर में pH को मेंटेन किया रहता है फ्लूइड में। अगला होता है मैग्नीशियम Mg+2। इसको हम लोग Mg+2 शो करेंगे। 45% इंट्रासेलुलर फ्लूइड में होता है और 1% एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। सेकेंड मोस्ट कॉमन इंट्रासेलुलर कैटायन। दूसरा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला इंट्रासेलुलर कैटायन है ये। कोफैक्टर फॉर सर्टेन एंजाइम एंड सोडियम पोटेशियम पंप। एसेंशियल फॉर सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। हमारे शरीर में कुछ फ्लूइड होते हैं इस तरह के, लिम्फ, मिल्क, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एमनाइटिक फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर, स्वेट एंड टीयर्स। आइए हम सबको इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ते हैं कि इसका क्या काम है और कहाँ से सिक्रेट होता है। पहला आता है लिम्फ। लिम्फ जो होता है ये क्लियर और कलरलेस होता है, एकदम पानी जैसा होता है। 96% वाटर होता है, 4% सॉलिड होता है इसमें। लिम्फ में जो होता है प्रोटीन 2 से 6%। इसमें जो 2 से 6% प्रोटीन होते हैं उसमें प्रोटीन इस तरह के होते हैं: एल्बुमिन, ग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, क्लॉटिंग फैक्टर, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स। लिपिड 5 से 15% लिपिड होता है इसमें। काइलोमाइक्रोन लाइपोप्रोटीन होती है जो। कार्बोहाइड्रेट, इसमें मेनली ग्लूकोज पाया जाता है। NPN मतलब 9 प्रोटीन नाइट्रोजन। यूरिया, क्रेटिन पाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ का कार्य रिटर्न प्रोटीन फ्रॉम टिश्यू स्पेस इनटू ब्लड। ये क्या करता है, प्रोटीन को टिश्यू स्पेस से ब्लड की ओर वापस लाता है। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड, उसके बाद फ्लूइड को रिडिस्ट्रीब्यूट करता है। रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, टॉक्सिन एंड अदर फॉरेन बॉडीज़ फ्रॉम टिश्यू। क्या करता है, शरीर से जो बैक्टीरिया, टॉक्सिन या जहर, जो कोई फॉरेन बॉडीज़ जो हो जाती हैं बाहर से, जो कोई बैक्टीरिया वगैरह हमला करते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है लिम्फ। मेंटेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की संरचना को बनाए रखता है, बनाता है। रूट फॉर इंटेस्टाइनल फैट एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन में जो फैट एब्जॉर्ब होते हैं उसका रूट तैयार करता है। ट्रांसपोर्ट लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट को ट्रांसपोर्ट करता है, ले जाने ले आने का काम करता है। अगला आता है मिल्क।
सिक्रेटेड बाय मेमोरी ग्लैंड, मिल्क जो है मेमोरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। कंप्लीट नेचुरल फ्लूइड, इसमें सब कुछ होता है, 13 विटामिन 11 मिनरल जो चाहिए होता है सब कुछ होता है इसमें। 83 to 87% वाटर एंड 13 to 17% सॉलिड। मिल्क में 83 से 87% पानी होता है, 13 से 17% सॉलिड होता है। सॉलिड में अगर हम लोग बात करें, दूध में पाई जाती है एक शर्करा, लैक्टोज शर्करा जो कार्बोहाइड्रेट है। लिपिड की बात करें तो ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है, पाल्मिटिक एसिड पाया जाता है, मिस्ट्रिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ल्यूरिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड, ऑयलिक एसिड। प्रोटीन सीजीन जो 80% होता है, लैक्टोएल्बुमिन होता है, एंजाइम प्रोटीसेस, जैंथीन ऑक्सीडाइज, आइसोजाइम और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। मिनरल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फेट। विटामिन में फैट एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन एक्सेप्ट विटामिन सी। अगर हम लोग दूध की बात करें तो उसमें विटामिन सी छोड़ के सब कुछ होता है। मिल्क का कार्य, फंक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क शुगर प्रोवाइड गैलेक्टोज एंड नेचुरल गैलेक्टोज स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर ग्रोइंग इन्फेंट। दूध में शर्करा पाई जाती है गैलेक्टोज, जो कि बढ़ते बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी होता है। इन इंटेस्टाइन इट गेट्स मेटाबोलाइज टू लैक्टिक एसिड विच एलिमिनेट हार्मफुल बैक्टीरिया। इंटेस्टाइन में जाता है जब ये मिल्क, तो हार्मफुल बैक्टीरिया हो उसको क्या करता है, मारने का काम करता है, बाहर निकालने का काम करता है। सोर्स फॉर प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल का मुख्य स्रोत है। अगला आता है CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्लियर कलरलेस लिक्विड फाउंड विथ इन द कैविटी ऑफ ब्रेन एंड अराउंड स्पाइनल कार्ड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है हमारे रीढ़ की हड्डी में होता है, स्पाइनल कार्ड में होता है, मेरुरज्जु जिसे बोलते हैं हम लोग। इसको अगर हम लोग को निकालना होता है तो नंबर 3 और नंबर 4 के बीच नीडल इंसर्ट करके निकाला जा सकता है। हमारे शरीर में टोटल 150 ml CSF हर दिन बनता है। एट एनी गिवन टाइम देयर इज़ 120 to 150 ml CSF इन द सिस्टम। हमारे शरीर में हर समय 120 से 150 ml CSF हर समय उपस्थित रहता है। CSF इज़ कम्प्लीटली रिप्लेस्ड अबाउट 3 टाइम अ डे। हमारे शरीर में जो CSF बनता है दिन में 3 बार बनता है। फंक्शन ऑफ CSF का काम क्या है, हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, हाइड्रोलिक शॉक को एब्जॉर्ब करता है। रेगुलेशन ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को रेगुलेट करना। इन्फ्लुएंस द हंगर सेंसेशन एंड ईटिंग बिहेवियर, हमें खाना खाने के लिए प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, भूख को बताना। अगला आता है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड प्रोड्यूस बाय मेम्ब्रेन एंड फीटस, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंक्रीज विथ gestational एज, क्लियर विथ सम डिस्कॉमेटेड फीटल सेल एंड लिटिल लिपिड। क्या करता है, हमारी फीटस में जो होता है कि पेट में बच्चेदानी होती है, उसमें बच्चों की सुरक्षा के लिए एक फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। गेस्टेशनल प्रेशर को इंक्रीज करता है, इसमें कुछ लिपिड की मात्रा होती है। एमनियोटिक फ्लूइड का कार्य, फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ टिश्यू, जैसे पेट में बच्चा होता है, फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ द फीटस, बच्चा जो होता है पेट में, जैसे कि माँ के घर में बच्चा है, माँ थोड़ा लेट गेट टेढ़ा हो के या कहीं झटका लग गया तो बच्चे को उतना झटका लगने से बचाता है एमनियोटिक फ्लूइड। उसमें एक फ्लूइड के रूप में होता है, बच्चा उसी के अंदर होता है फ्लूइड में, जिससे बच्चे को सुरक्षा होती रहती है छोटी मोटी चोट से। मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ वेरियस केमिकल, कई केमिकल के एक्सचेंज के लिए मीडियम बनता है, माध्यम बनता है। अगला आता है एक्वास फ्लूइड दैट फिल द इंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई। एक्वास जो होता है हमारे इंटीरियर चैम्बर ऑफ आई, आँख के आंतरिक चैम्बर में पाया जाता है। सिक्रेटेड बाय सिलेरी बॉडी, हमारे शरीर में सिलेरी बॉडी से सिक्रेट होता है। इंटर्स एंटीरियर चैम्बर ब्लॉक्ड इन द फ्लो ऑफ एक्वास कॉज ग्लूकोमा ड्यू टू इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। अगर जैसे हमारे शरीर में एक्वास की संख्या कम हो जाती है तो ग्लूकोमा के कारण हो जाता है, और उसमें क्या होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। पोस्टीरियर चेंबर ऑफ आई इज फिल्ड विथ विट्रस ह्यूमर, हमारे आँख के पोस्टीरियर चेंबर में विट्रस ह्यूमर होता है। विच कंटेन्स अ जेल, जो कि एक जेल कंटेन करता है। विट्रस बॉडी ऑफ हाइलुरोनिक एसिड सेक्रेटेड बाय
रेटिना, विट्रस बॉडी रेटिना द्वारा सिक्रेट होती है। अगला आता है स्वेट या पसीना, सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, पसीने का श्रावण होता है स्वेट ग्लैंड से। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय कूलिंग एंड इवेपोरेशन, ये क्या करता है, हमारे शरीर के बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल किया रहता है और वाष्पीकृत किया रहता है। स्वेट ग्लैंड कंट्रोल बाय एएनएस, एड्रेनल कॉर्टिकल स्टेरॉइड, विच अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट। स्वेट ग्लैंड से क्या करती है, एएनएस एक्यूट नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, एड्रेनल कॉर्टिकल स्टेरॉइड कंट्रोल करती है। क्वालिटी और जो हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, उसको ऊपर इफेक्ट करती है। जैसे किसी को पसीना ज़्यादा निकल जाए तो नमक पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिसे हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो स्वेट क्या करता है, उसको बैलेंस किया रहता है। स्वेट इंसेंसिबल परस्पायरेशन अमाउंट टू 800 to 1200 ml पर डे। टोटल हमारे शरीर में 800 से 1200 ml पर डे बनता है। वॉल्यूम ऑफ स्वेट प्रोड्यूस्ड पर डे ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज at elevated temperature may range from 10 to 14 ml, which may lead to water and electrolyte imbalance। हमारे शरीर में जो भी जैसे कसरत करते हैं या हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो क्या होता है, इसकी संख्या थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकती है, 10 से 14 ml। इसमें हमारा सोडियम पोटेशियम नमक की मात्रा जो होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा, वो बैलेंस करता है। वाटर कंटेंट ऑफ स्वेट वेरीज फ्रॉम 99.2 to 99.7%। हमारे शरीर में जो पसीना निकलता है उसमें पानी की मात्रा होती है 99.2 से लेकर 99.7% होती है। पीएच, पसीने का पीएच होता है 4.7 to 7.5। टोटल नाइट प्रोटीन नाइट्रोजन यूरिया क्रेटिनिन वगैरह जो होते हैं वेरीज फ्रॉम द 0.07 to 1% पर आवर ड्यूरिंग क्यूपियस स्वेटिंग। अगर हम लोग बात करें पसीने में सोडियम की मात्रा तो 12.6 से 127 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पोटेशियम की मात्रा 5 से 32 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लोरीन 8.5 to 85 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। अगला आता है हम लोग का एक फ्लूइड, टीयर्स या आंसू जो आंखों से निकलते हैं, प्रोड्यूस बाय लैक्राइमल ग्लैंड। ये टीयर्स या आंसू जो होते हैं लैक्राइमल ग्लैंड से निर्मित होते हैं। आइसोटोनिक बट बिकम हाइपोटोनिक ड्यू टू इवेपोरेशन एज फ्लूइड पासेज ओवर द कॉर्निया। टीयर्स क्या होते हैं कि आइसोटोनिक होती हैं, मतलब हल्का खारा होते हैं, लेकिन कभी कभी हाइपरटोनिक हो जाती हैं जब आँख से निकलते समय, कॉर्निया से पास होते समय ज़्यादा खारा हो जाती हैं। व्हेन द टीयर फ्लो इज क्यूपियस फ्लूइड इज आइसोटोनिक। जब टीयर जो होता है क्यूपियस तरफ फ्लो करता है, मतलब तेजी में फ्लो कर रहेगा तो आइसोटोनिक रहेगा। अंडर स्टिमुलस विद अ स्लो रेट ऑफ टीयर फ्लो द फ्लूइड इज अबाउट 25 ml ऑस्मोटिक हाइपोटोनिक। जब इसका बहाव धीमा हो जाएगा तो हाइपोटोनिक हो जाता है। टीयर्स का पीएच 7 to 7.6 ड्यू टू लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका पीएच जो होता है 7 से 7.6 होता है कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण। प्रोटीन कंटेंस इज 0.6 to 0.18 ग्राम पर DL with an albumin globulin ratio of 1:5 to 2:1। अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है, 0.6 से लेकर 0.18 ग्राम पर DL तक होता है। एल्बुमिन ग्लोबुलिन का रेशियो 1:5 होता है या 2:1 तक हो सकता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूसिन इज आल्सो प्रेजेंट। एक म्यूसिन जो चिपचिपा स्लेश में होता है वो भी प्रेजेंट होता है टीयर्स में। लाइसोजाइम लिसिस द सेल ऑफ अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय ब्रेकिंग डाउन द पॉलीसेकेराइड ऑफ देयर आउटर लेयर। ये क्या करता है, लिसिस द सेल ऑफ अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके सेल्स को तोड़ता है, ब्रेकिंग डाउन द पॉलीसेकेराइड आउटर लेयर। जो पॉलीसेकेराइड होते हैं आउटर लेयर पे, उसके लेयर को तोड़ता है ये। टीयर का काम क्या होता है, लाइसोजाइम प्रोटेक्ट आई फ्रॉम इन्फेक्शन एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट से बचाता है, जैसे कुछ बाहरी तत्व आ गया आँखें के अंदर उससे बचाएगा। लुब्रिकेट द सरफेस ऑफ द कार्निया, कार्निया के सरफेस को लुब्रिकेट मतलब चिकनाई रहती किया रहता है। फिल द
irregularities of the cornea surface to improve optical properties। क्या करता है, कॉर्निया के सरफेस को इम्प्रूव किया जाता है जिससे देखने की क्षमता अच्छी रहे। प्रोटेक्ट आई फ्रॉम इंजरी, आँख में छोटी मोटी चोट वोट लग जाए तो उससे बचाता है। टीयर्स। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।